हेलो व्यूअर्स, मैं भावना माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। मैं आज आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स बताऊंगी और उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के 6 रूल्स हम पढ़ चुके हैं। एक पैरेलल कनेक्शन का रूल था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। हमें डायग्राम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करो और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करो। तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। अब जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, जैसे ये हमारा कोई भी ब्लॉक दिख रखा है, ये एक तरह का रूल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आर एस तो हमारा इनपुट है, ये ब्लॉक में जो लिखते हैं वो ट्रांसफ़र फंक्शन होते हैं, ये हमारा समिंग ब्लॉक होता है। तो अब इसमें आउटपुट क्या मिलेगा वो हम चेक करें, यानी सी एस क्या मिलेगा। ये आर एस इनपुट है, जी1 एस है। तो आपको पता है आउटपुट कैसे निकालते हैं, इनपुट मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका इनपुट था आर एस, इसको जी1 एस से मल्टीप्लाई किया तो ये इस पॉइंट का आउटपुट हो गया। इस पॉइंट का आउटपुट क्या होगा, इनपुट मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन। तो इनपुट तो इसमें भी आर एस आ रहा है, ट्रांसफर फंक्शन इसका G2S है, तो ये हो गया आर एस G2S। अब समिंग ब्लॉक का क्या पर्पस है, जो इनपुट्स आ रहे हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। ये प्लस में आ रहा है तो आर एस G1S तो हमने प्लस में लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे किया, प्लस माइनस क्या किया, आर एस G2S, तो ये प्लस माइनस हो गया। अब इनमें हम इनपुट, मतलब यही हमारे इनपुट्स हैं, तो अब इन दोनों में हमारा जो इसका आउटपुट मिला, यानी सी एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आर एस G1S प्लस माइनस आर एस G2S। अब चाहें तो हम इसमें से आर एस कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा हो गया G1S प्लस माइनस G2S और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये किससे, आर एस से। तो ये हमारा हो गया आउटपुट की वैल्यू। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस नियम को पालन करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पुराने 6 जो रूल्स हैं ब्लॉक डायग्राम के वो भी हमारे यूज़ आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स याद हो, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस किस तरीके से किया जाता है। अब एक क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम एंड फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। इसको रिड्यूस करना है और इसका ट्रांसफर फंक्शन हमको निकालना है। इस ब्लॉक में हमें क्या दिख रहे हैं, ये T1 और T2 पॉइंट दिख रहा है, ये G1 G3 G2 ये ट्रांसफ़र फंक्शन है फॉरवर्ड के, और ये हमारा क्या है, फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब हमें इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस T1 पॉइंट को, टेक ऑफ पॉइंट को हमें इधर मूव करना है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि हम इसको इधर मूव कर देंगे तो ये हमारा क्लोज लूप बन जाएगा और 6 रूल से ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहली जो स्टेप है इसको रिड्यूस करने की, इसमें थ्योरी ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। क्या करना है, हमें T1 को इस ब्लॉक के बाद ले जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, मूव टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट को ले जाओ, टेक ऑफ पॉइंट T1 को ब्लॉक के बाद ले जाओ, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, मूव टेक ऑफ पॉइंट T1 आफ्टर ए ब्लॉक, ब्लॉक के बाद ले जाओ, आफ्टर ए ब्लॉक। अब अगर इस यहाँ क्या करना है, हर स्टेप के बाद उसका डायग्राम बनाना है कि क्या किया अपन ने, क्या बचा। अब अगर टेक ऑफ पॉइंट मूव करेगा तो हमारा डायग्राम किस तरह का बनेगा, ये समिंग ब्लॉक हो गया, इधर अपना G1 हो गया, ये हो गया G2, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। ये हमारा समिंग ब्लॉक हो गया, यहाँ मिल गया हमको CS, आउटपुट मिल गया। अब इसके अंदर क्या किया हमने, अगर इस T1 पॉइंट को इधर ले गए तो अब यहाँ जाने से किससे, G1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमें G1 से मल्टीप्लाई नहीं चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, G1 से डिवाइड कर दें। तो जब हम टेक ऑफ पॉइंट, जैसे T2 तो यहाँ है ही, अगर T1 भी यहाँ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये G1 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, ऊपर G3 से हो ही रहा था और G1 से हमको डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, इस ब्लॉक को ऐसा लिख सकते हैं, G3 अपॉन G1, ये चीज़ हो गई। और ये इस पे आ गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, G1 G2, और ये T1 को हम यहाँ मूव करा दिया, T1 को हमने यहाँ मूव करा दिया, और T2 तो यहाँ था ही। अब T2 से हमें क्या कनेक्टेड है, H1, यहाँ H1 है, ये एरो हमने यहाँ बना दिया और ये इधर जा रहा है। इनपुट हमारा क्या था, इनपुट हम मान लेते हैं RS था, इस डायग्राम में यहाँ भी इनपुट लिख देते हैं RS,
और आउटपुट हमने सी एस, नॉर्मली आर एस सी एस ही लेते हैं, तो यहाँ पे इनपुट हो गया हमारा आर एस। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हमारे 6 रूल से हम कर सकते हैं इसको रिड्यूस। एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसको हमें, यानी इस डॉटेड पार्ट को हमें क्या करना है, 6 रूल को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, एक सिंगल ब्लॉक में बदलना है बाय यूजिंग दिस। तो हम क्या कह सकते हैं कि डॉटेड पार्ट पर 6 रूल से ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने पर, रिड्यूसिंग डॉटेड ब्लॉक्स, सेकेंड स्टेप हमारी कहलाती है रिड्यूसिंग डॉटेड ब्लॉक्स यूजिंग रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 को काम में लेके। रूल नंबर 6 के अनुसार क्या था, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन निकलता था वो क्या निकलता था, ट्रांसफर फंक्शन that is equals to g upon 1 plus minus gh। g क्या था, फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, h क्या था, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, सेकेंड डायग्राम में देखें तो क्या था, g1 तो हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है और g2 हमारा ये एरो इधर है, और h1 हमारा, सॉरी g2 नहीं लेंगे, इसी पार्ट को ले रहे हैं, तो g1 तो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन और h1 क्या है, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। तो g की जगह g1 लिख देंगे और h की जगह h1। एक चीज़ देखी थी कि ये वाला साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आता है और यहाँ प्लस होता है तो फॉर्मूले में माइनस आता है। चूँकि यह माइनस है तो हम ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए प्लस साइन लेंगे। तो हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा g1, माइनस साइन था तो हमने प्लस लिया, g की जगह हो गया g1 और h की जगह क्या हो जाएगा h1। तो ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो हम उन 3 ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक से बदल देंगे। तो अब हमारा जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, तो g1 1 प्लस g1 h1, इनपुट वही rs चला। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या आ गया, अपना g2 आ गया। अब यहाँ से एक t1 पॉइंट तो हट गया था लेकिन t2 पॉइंट था, टेक ऑफ पॉइंट, t2 अपना पॉइंट चला। t2 के बाद ब्लॉक क्या थे अपने, g3 अपॉन g1, और इसका जो आउटपुट है वो हमने एक समिंग ब्लॉक को दिया था। और जो ये आउटपुट था सी। इस तरीके से ये डायग्राम हमारा रिड्यूस हो गया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो अब अपन ये देख रहे हैं कि ये जो 2 ब्लॉक्स है ना, इसमें अभी मैंने जो पैरेलल का रूल बताया था वो इम्प्लीमेंट होगा कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब ये दोनों अगर पैरेलल में है और यहाँ पे जो साइन है उस अकॉर्डिंग ये ऐड होते हैं, तो जैसे g3 g1 और प्लस g2 ये ऐड होंगे और ये जो आएगा इनपुट, यहाँ का जो इनपुट होगा उससे ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर हम इन दोनों को पैरेलल के लिए अपन इनको जोड़ दें तो हमारा आउटपुट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, यानी अब अपन क्या लगाए, अप्लाइंग, थर्ड रूल हमारा कहलाता है अप्लाइंग पैरेलल कॉम्बिनेशन रूल। पैरेलल कॉम्बिनेशन रूल इन डॉटेड पार्ट। डॉटेड पार्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल लगा रहे हैं हम। अब डॉटेड पार्ट हम किसको बनाएंगे, किस में लगाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसमें बनाना है। तो इनको हमने डॉटेड कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया ताकि हमको पता चल जाए कि कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं। ये आउटपुट तो बाहर तक जा रहा है CS। अब पैरेलल में हमने क्या देखा था कि ये ऐड हो जाते हैं, g3 g1 प्लस g2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो नया ब्लॉक बनेगा वो क्या बनेगा, ये हुआ हमारा g1 अपॉन 1 प्लस g1 h1। इन दोनों को कंबाइन करा तो ये जुड़ गए। एक्चुअली हमने जैसे अभी पैरेलल का मैंने रूल बताया था कि जो भी इनपुट आएगा उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ जो इनपुट आएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बराबर आ जाएगा CS के। तो यानी इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो g3 अपॉन g1 प्लस g2, क्योंकि यहाँ दोनों ही प्लस साइन के हैं इसलिए यहाँ पे प्लस होंगे। और आउटपुट में हमारा क्या मिल गया, CS,
और इनपुट क्या था हमारा RS। अब कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट रूल कैस्केडिंग द ब्लॉक, तो हम इन ब्लॉक्स का कैस्केडिंग करने पर, तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या कहेगा, कैस्केडिंग द ब्लॉक्स। कैस्केडिंग में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दो ब्लॉक एक के बाद एक है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके अकॉर्डिंग, रूल 1 के अकॉर्डिंग। अब कैस्केडिंग किया तो इनको पहले हम इसका एलसीएम ले लें और फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो कैस्केडिंग में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसको यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ये G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1 तो ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पार्ट से। अब इसमें अगर एलसीएम ले लिया इस वाले पार्ट में, तो एलसीएम इसका क्या आ गया G1 और ये हो गया G3 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय G1, ये ब्लॉक हो गया। इनपुट क्या चलेगा, वही RS चलेगा और आउटपुट क्या चलेगा अपना CS। तो G1 कैंसिल हो गए और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो नेट ब्लॉक डायग्राम क्या हो गया, सिंप्लीफाई करने पर हम डायरेक्ट इसको रफ में सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ऊपर बचा हमारा न्यूमरेटर बचा G3 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1, ये हमारा हो गया CS और ये इनपुट हो गया RS। इस प्रकार से हमने एक ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया कि रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम, एंड सेकंड पार्ट है इसका फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, जो एक सिंगल ब्लॉक में आया वही इसका ट्रांसफर फंक्शन हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन, ये कैलकुलेशन हम ट्रांसफर फंक्शन में भी शो कर सकते थे और डायग्राम में डायरेक्टली बता सकते थे, या इससे भी लिख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन है बराबर क्या हो गया, जो ब्लॉक के अंदर है वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, G3 प्लस G2 G1 1 प्लस G1 H1। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमने दो चीज़ पूछी। हालांकि हमने ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक में लिख दिया, लेकिन ये तो पार्ट किसका हो गया, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का, और अलग से हम ये लिख देते हैं कि जो ब्लॉक में है वही ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।